हेलो दोस्तों, आज आप सामने मैं एक कहानी और लेके आया हूँ। कहानी का नाम क्या है? माता लक्ष्मी और शेर की कहानी है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि धन की देवी माता लक्ष्मी को कहा जाता है और ज्ञान की देवी माता सरस्वती को कहा जाता है। तो इन्हीं के बारे में आज कहानियाँ हैं। बहुत सुंदर सी कहानी होने वाली है। आप लोग जब हमारा वीडियो देखा करें तो आप समय लेकर बैठा करो। कहानी बहुत लंबी लंबी आती है, ठीक है जी। देखिए, एक बार क्या हुआ। एक बार एक शेर जी थे। शेर जी के पास खूब धन दौलत पैसा कौड़ी सब कुछ था और वह आज कई सालों से अमीर थे। तो एक बार शेर जी रात को सो रहे थे। रात के 12 बजे माता लक्ष्मी आती हैं और माता लक्ष्मी कहती हैं कि शेर जी, अब मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। छोड़ के जा रही हूँ। आज 25 साल से तुम्हारे पास रहते रहते मैं दम उब चुकी हूँ। अब मुझे छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। शेर जी कहने लगे, लक्ष्मी ऐसा क्या हुआ? क्या मैंने आपको कोई दिल दुखाया है? नहीं लक्ष्मी जी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अगर आप मुझे छोड़ के चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा ये महल, हमारा ये ठाठ बाट कौन मुझे सेठ कहेगा? हमारे सारे परिवार के सदस्य रोड पे आ जाएंगे। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे आपके लिए तो मैंने अपने सब नाथ रिश्तेदार सबको छोड़ दिया है और आप मुझे जाने की बात करती हैं। तो माता लक्ष्मी बोलती हैं, क्या मैंने कहा था क्या कि मैं चक्कर में पर नाथ रिश्तेदार को भूल जाओ? कुछ नहीं सेठ, मुझे जाना है तो बस जाना है। तुम्हारे यहां मैं आज से नहीं 25 साल से रह रही हूं और मुझे अब यहां से जाने की अनुमति आ गई। अनुमति मुझे दो। शेर जी एकदम गिड़गिड़ाने लगे, नहीं लक्ष्मी जी, माता जी आप छोड़कर मुझे नहीं जा सकती। अगर आप चली जाएंगी तो मैं एकदम रोड पे आ जाऊंगा, मैं भिखमंगा बन जाऊंगा। हमारी ये महल कोई मुझे सेठ नहीं कहेगा। हम एकदम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं नहीं रहेंगे, लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज आप जो कुछ कहो मैं करने तैयार, लेकिन आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। शेर जी मां चीखने चिल्लाने लगा। माता लक्ष्मी बोलती हैं, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे पास अगर इतना दिन से रही हूं, चलो ठीक है, मैं तुमको एक वरदान दे देती हूं। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो, क्योंकि इतना दिन मैं आपके यहाँ रही थी, आपने मुझको प्रेम दुलार किया, मेरा पूजा किया था रोज सुबह, और इस कारण से जाते वक्त मैं जात रही हूं, लेकिन एक वरदान मुझसे मांग लो। शेर जी ने कहा, बस मुझे एक वरदान मिल गया है, बहुत है। अच्छा, वरदान, थोड़ा वरदान में देखिएगा, ये जितना भी अमीर लोग होते हैं या बनिया लोग होते हैं, बनिया लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। अगर उनको वरदान कह दो ना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं, कहते हैं मुझे मोहलत दो। अच्छा, थोड़ा इस कहानी को हम विराम देते हैं, कहानी और हल्की सी। एक बार क्या हुआ था, एक चोर था, चोर। वह एक भगवान शंकर जी की मूर्ति थी और मंदिर, उस मंदिर में चोरी करने घुस गया। भगवान शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया। अच्छा, भोले बाबा बहुत भोले दानी हैं, वो बहुत ही भोला है। थोड़ा सा भी आप साधना कर दो, तपस्या कर दो, वो एकदम खुश हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। तो भोले बाबा बोले कि बेटा, कोई मुझसे एक वरदान मांगना हो मांग लो, मैं तुम्हारी इसे चोरकटियापन से, तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हो गया हूं कि तुम्हारे पास ना जिगरा हिम्मत है कि तुम मेरे मंदिर में चोरी करने आए हो। मैं खुश हो गया, मांग ले बेटा, जो वरदान मांगना हो मांग ले। चोर था, दिमाग रखता था, कहा नहीं, जल्दबाजी के काम नहीं करूंगा, वरदान बार बार थोड़ा मिलता है। कहा एक काम करिए भोलेनाथ जी, क्या आप मुझे 1 घंटा का मोहलत दे सकते हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, 1 घंटा समय ले लो।
अब 1 घंटा का मोहलत लेकर के सीधे भागता भागता आया अपने मम्मी के पास। उसकी मम्मी जन्मजात अंधी थी, जन्म से ही अंधी थी, नहीं दिख रहा था उसे। आकर के मम्मी से कहता, मम्मी जी मुझे मंदिर में भगवान शंकर मिले थे और कहे कि बेटा मुझसे एक वरदान मांगना हो, मांग ले। मम्मी जी को विश्वास नहीं हुआ कि शंकर जी भला इस चोरकट को, चोट्टे को, चोर को वरदान देंगे। लेकिन बेटा बार बार कहता रहा, तो माँ को थोड़ा यकीन हो गया, चलो मिल ही गए होंगे। तो माँ बोलती है, तू कैसा बेटा यार, तू कैसा बेटा है? अरे सोच, तेरी माँ के पास आंखें नहीं है, मैंने आज तक दुनिया नहीं देखा है। जा और उनसे कह दे कि मेरी माँ की आंखें वापस ला दे, मेरी माँ ठीक हो जाए, दुनिया देखने लगी। अब यहां देखो, इस चोर तो एक मन तब पैसा जो है बसा है, कहा कि पता नहीं क्या बुढ़िया सुढ़िया दिमाग लगा रही है, 80 साल तो बिता डाली बिना देखे, अब बुढ़ा एकदम 20 साल बचा है जो है वो देखना चाहती है। हाँ पूछ भले लिया था, लेकिन अब चला गया, उसके दिमाग में पैसा बचा है, बस बसा है पैसा। चला गया अपनी पत्नी के पास, काओडी यार इधर आओ, देखो अभी मैं चोरी करने गया था मंदिर में, भगवान शंकर जी मुझे मिले थे और कहें कि मुझसे एक वरदान मांग लो, वही पूछने आया हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए? अरे तुम एकदम चोर चोरई हो, उनसे नहीं मांग पाए कि हमारी शादी के आज 10 साल हो गए, भगवान एक औलाद नहीं दिए, उनसे कोई एक लड़का नहीं मांग पाए कि मुझे मेरे एक लड़का हो जाए? चोर सोचा, कहा तुम्हारा तो दिमाग एकदम गदही है, गदही। सोच वरदान मिला बा, कोनो धन दौलत पैसा कौड़ी मांग ली, तो का लड़का चाहिए खिलाबू, लड़का खिलाबू तुम। उसकी पत्नी बोली, तो मैं मुझे मालूम था तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तो कहता हमेशा पैसा चाहिए, पैसा। अच्छा यहां तो चोर राय तो ले लेता है, लेकिन करेगा अपने मन से। उसकी मम्मी को आंखें चाहिए होता है, उसकी पत्नी को लड़का चाहिए होता है, और खुद को धन दौलत, जिसके लिए चोरियां करता था। आया भागते भागते 1 घंटा के बाद वापस लौट के आया, कहा भगवान शंकर जी मैं आ चुका हूं, मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा, मांग, क्या मांग चाहता है मुझसे वरदान, जो मांगना मांग ले, तेरा मैं एक, ध्यान देना, केवल एक वरदान पूरा करूंगा। उस चोर ने कहा, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरी बूढ़ी मां अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखे। नहीं समझ में आया? मेरी बूढ़ी मां अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखे। देखा सा बनिया दिमाग लगाया, एक तीर से 3 निशान लगा दिया। उसकी मम्मी की आंखें भी आ जाएंगी, लड़का भी हो जाएगा, और सोने की थाली मतलब धन दौलत भी आ जाएगा। ये होता है, बनिए लोग हम सलाम करते हैं दिल से, बहुत दिमाग वाले होते हैं। अच्छा दुनिया में सबसे जानते होशियार कौन होता है? बनिया ही होता है। चलिए कोई बात नहीं है, आते कहानी बातें। तो शेर जी बोले कि ठीक है लक्ष्मी, चाहना है तो चल जाओ, अब मुझे काम नहीं है, लेकिन मुझे एक वरदान देख तब जाना। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, वो तो मैं कह ही रही हूं कि एक वरदान दूंगी, मान, क्या मांग चाहता है? तो शेर भी दिमाग लगाया, कहा ना 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 ना, वरदान का मैटर है, जल्दबाजी नहीं, मुझे लक्ष्मी जी मुझे 1 दिन का मोहलत दीजिए, मैं 1 दिन के बाद आपको कल पुनः इसी टाइम पे बताऊंगा मुझे कौन सा वरदान चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं वरदान दी तेरे को, जाओ। अच्छा रात बीत चुका, बनिया सोया, सुबह उठा और अपने चारों बहुओं बुलाया। चारों, उसके पास 4 बहू थी, चारों बहू में प्रेम था, दुलार था, सम्मान था। चारों बहुएं इकट्ठा हो जाती हैं, बुलाया, बहू सब लोग, सारी बहुएं कम ही यार मेरे पास आ जाओ। तो वहां सेठ अपने बड़ी बहू से कहता है, बड़ी बहू आज सपने में माता लक्ष्मी आई थी और वो जाने की बात कर रही थी। सोच बहू सोच,
अगर लक्ष्मी माता चली गई तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कोई हमें सेठ नहीं कहेगा, हम तबाह हो जाएंगे। एक एक रुपये के लिए भीख मांगेंगे दूसरों के सामने। बताओ बेटी, क्या वरदान मांगू मैं वरदान में? तो बड़ी बहू बोलती है कि पिताजी एक काम कर दीजिए, करिए, उस लक्ष्मी जी से कहिए ठीक है, जाना हो चले जाइए, मुझे कोई दुख नहीं है। कह दीजिएगा अमेरिका का जितना भी सोना है, जितना भी सोना अमेरिका में रखा गया है, वो सब मेरा हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वाह, क्या दिमाग लगाई बड़ी बहू ने। जो तीसरे नंबर की बहू थी, सेठ जी ने उनसे भी कहा कि बोल बहू, बोल तीसरी बहू, तू बता बेटी तुम्हारा क्या विचार है। तो तीसरी बहू कहती है कि पिताजी जहां तक मेरा विचार है, तो अमेरिका, अगर अमेरिका का सोना हमारे यहाँ आएगा तो मोदी जी बहुत होशियार हैं, आने नहीं देंगे, टैक्स लगा देंगे। एक काम करो ना, दिल्ली में जितना भी सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, स्कूल हैं, इन सब में पैसा बहुत ज्यादा है। एक काम करो ना, सारे अस्पताल का, स्कूल का पैसा सब हमारा हो जाए। बहुत महंगी महंगी स्कूलें हैं, महंगा महंगा अस्पताल हैं, वो सब पैसा हमारा हो जाए। तीसरी ने ये कहा। अच्छा, शेर जी ने अपने, अब दूसरी बहू कहते हैं, दूसरी ने कहा पिताजी ये स्कूल अस्पताल के मैटर बहुत लफड़ा वाला है, इसमें बहुत लफड़ा होगा, मैं जानती हूँ इसको नहीं। एक काम करो, दिल्ली में जितनी भी जमीनें पड़ी हैं, सारी जमीनें बहुत महंगी होंगी, वहां की सब महंगी हैं। लक्ष्मी से कहना कि पूरी जमीन हमारी हो जाए, बेच के हम लोग भी अमीर हो जाएंगे ना। पूरी जमीन दिल्ली की सब जमीन हमारी हो जाए। अच्छा, शेर जी अब आ गए अपने सबसे छोटी बहू पे, सबसे छोटी वाले पे। शेर जी ने पहले सबसे बड़ी बहू से कहा था, फिर उसके बाद जो उनसे छोटी थी उनसे कहे, फिर जो उनसे छोटी, आप सबसे लास्ट में आ गए। कहे बता छोटी बहू तुम्हारा क्या विचार है। अच्छा, छोटी बहू बहुत संस्कारी लड़की थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी बड़ों के सामने। कहे पिताजी अब हम क्या बोलें, बड़ी दीदी लोग तो बता ही चुकी हैं, और मैं बताऊंगी तो अभी आप मेरा बात को यकीन नहीं करोगे, और वैसे भी मैं छोटी हूँ, आप लोग जो कुछ भी करोगे मैं तैयार हूँ। शेर जी ने कहा नहीं बहू, आपको भी अपना विचार कहने का हक है, आप बताइए आपका क्या विचार कहता है। कहा पिताजी जहां तक मेरा विचार है, अगर आप माता लक्ष्मी से मांगना ही चाहते हो तो जाकर उनसे यह कह देना कि हमें धन दौलत कुछ भी ना दे। बड़ी बहू बोली पागल हो गई क्या तू, अरे भीख मांगेगी, भीख कटोले करके। छोटी बहू ने कहा दीदी शांत रहोगी, मुझे बोलने का तो मौका दो, आपके बार मैंने बोला, आपकी बारी में नहीं ना, मेरी बारी आई है, मुझको भी मौका दो, मैं विचार दे रही हूँ, बाकी पिताजी काम है ना, किसकी बात मानते हैं। तो छोटी बहू ने कहा कि पिताजी मेरा यह विचार है, आप जा करके उस माता लक्ष्मी से कह देना जो तुम कल जाने वाली हो, जो तुम कल जाने वाली हो, कल नहीं, आज नहीं, इसी वक्त चले जाओ, लेकिन ये वरदान दो कि हम चारों बहुओं में प्रेम व्यवहार बना रहे, हम चारों बहुओं में वो सम्मान, वो प्रेम बना रहे। अच्छा, तीनों बहुएं एकदम नाराज हो गई कि ये अय्या राम जम है प्रेम लाइक चटनी। शेर जी बहुत सो विचार किए। अब रात के फिर 12 बज गए। लक्ष्मी बोली मैं जा रही हूं। शेर जी बोले कहाँ जा रही हो, पहले वरदान तो दे के जाओ देवी, वरदान दे के जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा तो मांग ले वरदान, एक जो मांग रहा हो मांग ले, तेरी वरदान को पूरी करके जा रही हूं। लक्ष्मी, तो उस शेर जी ने कहा कि हे लक्ष्मी अगर तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, लेकिन ध्यान देना और जो तुम कल जाने वाले हो आज तुरंत नहीं, अभी ने तुरंत तुम
चले जाओ, मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन इतना वरदान दे जाओ कि जाने के बाद से हम चारों बहुओं में प्रेम व्यवहार बना रहे, हम किसी से झगड़ा लाई ना करें, चारों में प्रेम बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए वरदान में। लक्ष्मी जी ने कहा सोच लिया, सोच के बोलना वरना धोखा पछताओगे। शेर जी ने कहा मैं सोच के आया हूं, इतना वरदान दे दो कि हम चारों बहुओं में प्रेम बना रहे, भले भी हम लोग गरीब हो जाएं लेकिन प्रेम 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 बना रहे। लक्ष्मी जी ने कहा सोच लो, रोगे, फुटपाथ पर जाओगे, भीख मांगोगे, कुछ मांगना माल वरदान दे रही हूं। कहा नहीं, मैं कह चुका तो कहा चुका। लक्ष्मी बोली कि शेर जी अब मैं नहीं जाने वाली हूं, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। तो शेर ने बोला क्या हुआ लक्ष्मी, आप क्यों नहीं जा रही हो? तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि शेर जी सुनो, जहां पर प्रेम होता है प्रेम, वहीं पर मैं निवास करती हूं। आपके घर में प्रेम है, इस कारण से अब मैं आपके घर में ही रहना चाहती हूं, मैं नहीं जाऊंगी। ये थी हमारी कहानी। आपने देखा होगा कि धन की देवी लक्ष्मी, जब कभी इनकी फोटो में अगर मूर्ति आप लोगों ने देखा होगा तो हमेशा माता लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है, हमेशा माता लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी दिखाया गया है। किसी भी फोटो में देख लीजिए, लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी रहती हैं। और जो ज्ञान की देवी माता सरस्वती हैं, हमेशा बैठी रहती हैं। जानते हो ऐसा क्यों? जानते हो ऐसा क्यों? बता दूं, क्योंकि ज्ञान की जो धन की देवी है लक्ष्मी जी हैं, पैसा साहब आता है चला जाता है, ये खड़ी है, कभी भी जा सकती हैं लक्ष्मी जी। लेकिन ज्ञान की देवी बैठी रहती है, लेकिन जल्दी आती नहीं है। ज्ञान जल्दी से किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आता, लेकिन जब आता है ना जल्दी से वो जाता भी नहीं है। नहीं समझ में आया? इस कारण से देखो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा खड़ी बनती है, मतलब लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी रहती है, किसी फोटो में देखो। और जब कभी सरस्वती देखोगे ना, हमेशा बेल से बैठी रहेंगी। इससे मालूम पड़ता है कि माता सरस्वती जो ज्ञान देती है, ज्ञान जल्दी से तो आती नहीं है, लेकिन जब आती है ना वो छोड़ के नहीं जाती है। अच्छा, कभी आपने सुना है ऐसा, अभी आपने ऐसे सुना है ना कि फलनवा जो है सेठ अमीर था, करोड़पति था, अब रोडपति हो गया, भिखारी बन गया। इसको तो सुना होगा। हाँ सुना होगा। क्यों? लक्ष्मी थी चली गई। लेकिन कभी आपने सुना है कि पंडित था अज्ञानी बन गया? कभी सुना इस चीज को कि बहुत बड़ा ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, और अब अज्ञानी बन गया, बुद्धिहीन बन गया? ऐसा सुना है क्या? नहीं। ज्ञान जल्दी से आता नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो जल्दी जाता नहीं है। इसी कारण माता सरस्वती की फोटो हमेशा बैठे पे बनाई जाती है, जब वो बैठी रहती है तब। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ठोक दो, और भाई का चैनल आगे बढ़ाओ। अभी तो मैंने कहानी स्टार्ट किया है, अभी तो हमारी पढ़ाई बाकी है। मजा आएगा जरूर।